तो बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनके पार्टनर की वजह से ना उनका जो लाइफ है बर्बाद हो गया था। एंड इस तरीके से और कंप्लेंट्स भी आते हैं कि पेरेंट्स की वजह से टॉक्सिक पेरेंटिंग है, सोसाइटी ऐसी है, मेरा एनवायरनमेंट ऐसा है, और शायद इसके वजह से मेरा जो ओवरऑल जो माइंडसेट है वो ऐसा बन चुका है। बट पता है, एक ऐसा चीज़ भी है जो शायद तुम्हारा माइंडसेट इस लेवल पे बदल रहा है कि तुम बिलीव भी ना करो। ठीक है, वो है फ्रेंडशिप या तुम्हारा फ्रेंड। आज जिस खतरे के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा ना, वो खतरा तुम्हारे साथ चौबीसों घंटे घूमता है, तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे माइंड में, ब्रेन में। वो इस लेवल पे घुसा हुआ है ना कि तुम उसे एक कैमिलियन की तरह कॉपी कर रहे हो, बट यू डोंट इवन नो कि तुम जो हो उस लूप में फंस गए हो। एंड नाउ यू हैव टू जस्ट गेट आउट ऑफ इट, अदरवाइज यू वोंट ग्रो। और 2026 आ चुका है। सो अगर ये कॉन्सेप्ट, फिर ये आइडियोलॉजी अगर तुम्हें नहीं पता है, या फिर ये आइडिया तुम्हें अगर इसके बारे में कोई नॉलेज है नहीं, तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए है। देख लो, अदरवाइज़ बहुत देर होगा। एंड शायद तुम एक साल बाद ये बोलकर रिग्रेट करते रहो कि शायद मेरा एक्सपीरियंस ख़राब रहा, एंड नाउ हैव टू चेंज, नाउ हैव टू जस्ट बी अवे फ्रॉम माई फ्रेंड, या फिर मैं उसे कट ऑफ करने वाला हूँ। ऐसे कुछ बातें शायद तुम एक साल बाद आकर इस वीडियो के नीचे बोलो, इस वीडियो के कमेंट में तुम आके ये बोल रहे हो, या फिर कोई और वीडियो जाके देख रहे हो एंड फिर पछता रहे होगे कि माय गॉड मेरे साथ ऐसा क्या हो गया। तो आज का जो टॉपिक है, इट्स अबाउट अ फ्रेंड हु इज़ एक्चुअली नॉट डूइंग एनी गुड टू योर, आई मीन ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है। तो बिलीव मी, मैंने अपने कंटेक्ट में कुछ ऐसे लोग देखे हैं विद इन 5-6 ईयर्स, जो क्या थे ना, लाइक स्टार्टिंग में दे हैड देयर ओन इंडिविजुअलिटी, उनकी अपनी एक पहचान थी। बट फिर धीरे धीरे विद इन 3 to 4 ईयर्स मैंने बहुत एक स्ट्राइकिंग सी चीज़ नोटिस करी। इट वॉज दैट इन 4 ईयर्स दैट पर्सन, दैट मतलब दो लोग थे, ठीक है, दो दो लोग थे, 1 और 2, ए और बी मान लो। तो ये ए था और ये बी थी, ठीक है, या फिर ए था ये बी था, ये भी मान के चल सकते हो। लड़का लड़का, लड़का लड़की, या लड़की लड़की भी मान सकते हो, जो भी तुम्हें मानना है मान लो। ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड, दिस ए ना, ही हैज़ दिस वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ अ परसेप्शन अबाउट हिज ओन आइडियोलॉजी, इंडिविजुअलिटी। ठीक है, उसकी आइडेंटिटी जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिक्स टू हिज ओन सेल्फ। नर्सिसिस्ट काइंड ऑफ टेंडेंसी है उसके अंदर, कि वो ना अपने आइडेंटिटी को लेके बहुत ज़्यादा लाइक उसको होल्ड करके बैठा हुआ है वो। एंड दिस बी, शी इज़ लाइक सो फ्लूइड, उसको ना पता नहीं है कि उसकी आइडेंटिटी कैसी है। बट नाउ क्या होगा पता है, धीरे धीरे दिस विद इन 3 ईयर्स दिस पर्सन जस्ट चेंजेस टू दैट, मतलब पूरा डिट्टो A to Z पर्सनैलिटी मैच कर रहा है। लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग, कैसे बात करना है, किसको इग्नोर करना है, कौन से नेगेटिव चीज़ें हैं जो एक्वायर कर लिए गए हैं, कैसे जीना है, कौन से गोल्स को चूज़ करना है, सारा कुछ कॉपीड है, सारा कुछ कॉपीड है। लाइक लिटरली लाइक शॉकिंग चीज़ें है। ठीक है। तो पहले पहले तो मेरे साथ एक केस हुआ था, सो आई डिड नॉट बिलीव दैट। आई वॉज लाइक टोटली इन शॉक, बिकॉज आई लव टू रीड पर्सनैलिटीज़, एंड इसकी वजह से मेरे को बहुत फ़ायदा होता है तो इस चीज़ को लेके। ठीक है। सो क्या हुआ, मैं क्या करता था, रीड करता था, आई यूज्ड टू लाइक नोटिस देम। ठीक है 1 2 3 ईयर्स गए, एंड नाउ दिस बी पर्सन जो काफ़ी अच्छी थी या अच्छा था, दैट पर्सन सडनली उसके अंदर मैं वो सारे ट्रेड्स देख रहा हूँ जो ए के अंदर है। लाइक हाउ इज़ इट पॉसिबल। एंड जब तक मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ ना, आई वॉज टू लेट दो। मेरे को बहुत बड़ा वाला गिल्ट हुआ, रिग्रेट हुआ कि वाई आई एम जस्ट हैंगिंग आउट विद दिस पर्सन और बीइंग इन कंटेक्ट विद दिस पर्सन। मैंने इस इंसान से लिटरली 1 ईयर में कंटेक्ट तोड़ दिया, बिकॉज आई वॉज इन दिस ग्रिफ कि what is wrong with me, maybe I am just not doing justice to my friendship, that was the case। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे इंडिविजुअलिटी पे खतरा आ रहा है। मीन्स दे बोथ आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट मी टू अ लेवल दैट आई नीड टू चेंज माई सेल्फ, माई ओन आइडेंटिटी, जस्ट फॉर द सेक कि वो लोग खुश रहें। गॉट इट, ऐसा सिचुएशन आ चुका था। उसके बाद मैंने विद इन 2 ईयर्स देन अगेन आई नोटिस समवन, मतलब वो जो बंदा बंदी जो भी है वो मेरे से मिला स्टार्टिंग में। एंड फिर क्या हुआ ना, दैट पर्सन स्टार्ट्स टू चेंज। इनिशियली वाज सो गुड, ही और शी हुज़एवर इट इज़, बहुत बढ़िया था। इज़ लाइक वाओ व्हाट अ पर्सनैलिटी।
शी हैज़ दिस चार्म टू जस्ट बी लाइक एट द टॉप नॉच। फिर धीरे 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 विद इन 1.5 year or 2 years में भी दैट पर्सन इज़ नाउ रिवीलिंग हिज ट्रूथ और हार्ड ट्रूथ, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही हुआ। फिर मैंने देखा कि उस लड़का लड़की के साथ ना और कोई घूमता है या फिर रहता है। फिर देन आई नोटिस्ड दैट देयर एवरीथिंग इज़ लाइक सेम माइंडसेट, उनका जो चलने का तरीका, बात करने का तरीका, चॉइसेस, हाउ कम दिस टू पीपल बी सो सिमिलर। फिर मैंने देखा दैट सेकेंड पर्सन इज़ काइंड ऑफ ए नार्सिसिस्ट, वेरी मच स्टबर्न, ही इज़ लाइक ही वुड प्रोजेक्ट इज आइडियोलॉजी, वो अपना आइडियोलॉजी को थोपेगा किसी के ऊपर, एंड सामने वाला अगर हाँ 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 टाइप है ना, कमज़ोर है तो हाँ 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 कर देगा, और जो उसको क्रिटिसाइज़ करेगा ही विल बी ऑब्वियसली इज एनिमी, सम काइंड ऑफ दैट, ठीक है। तो ऐसा हुआ एंड फिर मैंने लाइक कुछ महीनों पहले आई जस्ट स्क्रॉल्ड टू दैट सेकेंड पर्सनस लाइक सोशल मीडिया हैंडल, एंड मैंने देखा भाई उसका और इसका आईडी इतना सेम क्यों है। लाइक वाइट वॉश्ड प्रोफाइल, वाइट वॉश्ड चीज़ें, कैप्शंस, वाइट वॉश्ड मैंटेलिटी, सारा कुछ मैच करा। मैंने बस लाइक ओ माई गॉड, ऐसा होता है क्या? लाइक लड़की लड़की ऐसा कर रहे हैं, मतलब सेम सेम, इतने सेम, ठीक है। लड़कियाँ लड़कियाँ करते हुए थोड़ा बहुत, दे आर लाइक ट्विन सिस्टर्स होते हैं ना, बोलते हैं खुद को, बट लड़के लड़के ऐसा करें, इट्स लाइक क्वाइट शॉकिंग फॉर मी। एंड फिर पता है जो सेकंड जो पर्सन था ना, जो काफ़ी नर्सिसिस्ट टाइप था, जिसकी वजह से ये जो बंदा या बंदी जो भी है वो 1.5 साल में बदला हुआ है, दैट पर्सन इज़ अ लूज़र, ही हैज़ नो सच ideas regarding how to live, how to be responsible, how to be idealistic regarding own individuality, how to have a perception, how to have this mindset कि दुनियादारी क्या होती है, चीज़ें कैसे चलते हैं और कुछ नहीं है, लाइक बक बक बुक बक चलेगा, एंड देन दिस पर्सन will just act like some dictator kind of a person, like clowny dictator I would say, ठीक है। क्लाउन की तरह कहीं भी मुंहफट की तरह बोले ही जा रहे हो, यू डोंट हैव दिस क्या बोलते हैं, भारी भरकम ये कैरेक्टर होता है ना कि वेयर यू आर जस्ट रिजर्व्ड एनफ टू लिसन टू अदर्स, वो तो है नहीं। एंड वो दूसरा इंसान ही इज़ लाइक गेटिंग सो मच लाइक ए पीपल प्लीजर। सो फिर मुझे बहुत गंदे तरीके से रियलाइज़ हुआ कि हाउ अ फ्रेंडशिप कैन change someone to that level just for the sake that you will be left out. Don't be such a dumb person that better be alone, better live alone, better walk alone, but don't let your own identity lose for this kind of characters who are just loser itself. Got it? तुमको पकड़ना है तो बड़े आइडियल्स को पकड़ लो, दे आर अवेलेबल ऑनलाइन, दे आर अवेलेबल इन बुक्स, उनको पकड़ो एंड मेक योर ओन आइडेंटिटी, फ्रेम योर ओन आइडेंटिटी, स्टिक टू दोज काइंड ऑफ पीपल हु हैव डन समथिंग फॉर दिस सोसाइटी, हु हैज़ डन समथिंग इन दिस वर्ल्ड, वेयर उनका नाम जो है ना वो गूंज रहा है। सो दैट आई एम ट्राइंग टू से। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, होप सो यू लाइक दैट, एंड शेयर कर देना वैसे फ्रेंड से जो ऐसा चेंज हो रहा है, ठीक है। एंड बी अवे विद दिस काइंड ऑफ पीपल बिकॉज दे डोंट हैव देयर ओन self to just deal with the situations, they just cope up with the situations कि भागते रहे एंड रिजल्ट वैसा ही हो जाता है कि लूज़र बन जाएंगे वो, ठीक है। सो टेक केयर।